उस्मान डम्बेले, रिमेंबर द नेम, उस्मान डम्बेले, डम्बूजे, भाई द रिडम्पशन ऑफ डम्बेले, आई कैन से दैट भाई, आई कैन से दैट दिस इज द रिडम्पशन ऑफ उस्मान डम्बेले। व्हाट अ परफॉर्मेंस, व्हाट अ विंगर ही इज, भाई ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट विंगर इन द लीग, और आई कैन से भाई ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट विंगर इन द यूरोप राइट नाउ। क्या परफॉर्मेंस दे दी है भाई उसने कल, क्या परफॉर्मेंस दे दी है। और जो फैंस इस पर डाउट करते थे भाई, उसको उनको शटअप कॉल दी थी। एक तो मुझे याद है अच्छे सा, जब लास्ट सीज़न जब डम्बेले ने उस पर वूज होते थे, विसल होते थे, इसने एथलेटिको बेलबाओ के मैच में अगेंस्ट आके इसने वो जो नियर पोस्ट एक लेफ्ट फुट से मारा था, तो भाई वो क्या गोल था, क्या शटअप कॉल दी थी इसने फैंस को जो उस टाइम उस पर विसल कर रहे थे, उस पर वू कर रहे थे। और यही कल उसने किया। कल उसने जब वो सब्स्टिट्यूट हुआ तब उसको स्टैंडिंग ओवेशन मिला फैंस की तरफ से। ही कन्वर्टेड दीज बूज एंड विसल्स इन टू द स्टैंडिंग ओवेशंस। और प्ले की बिलीव अपने पर तब तब आता है जब उसका कोच उस पर बिलीव रखता है, और ये शैवी का बिलीव उस पर शुरू दिन से था, फ्रॉम द फर्स्ट डे। उसने कई दफ़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कहा कि भाई ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन द टीम, ही इज़ माई मेन मैन, ही इज़ एन इम्पोर्टेंट प्लेयर ऑफ दिस बार्सिलोना टीम, ही कैन प्रूव दैट। और भाई उसने प्रूव किया कि भाई ही इज़ द मेन मैन, ही इज़ द बिगेस्ट थ्रेट, भाई ही इज़ द बिगेस्ट थ्रेट इन द फॉर द अपोनेंट। मुझे अच्छे से याद है कि शावी शावी से आने से पहले ना, शावी से आने से पहले कि बार्सिलोना इसकी इंजर्ड बहुत आता था, इसके पास फॉर्म नहीं थी, 2-3 मैच 3-4 खेलने इंजर्ड हो जाना, तो कंसिस्टेंसी नहीं थी इसकी गेम के अंदर ना, वो कंसिस्टेंसी बहुत कम थी। लेकिन जब से शावी आया, शावी ने डम्बेले से उसका बेस्ट वर्जन निकाला है, और इसका क्रेडिट जाता सिर्फ शावी को और किसी को नहीं जाता, क्योंकि उसका बिलीव इसके ऊपर हमेशा से था कि ये परफॉर्म करेगा, और इसने परफॉर्म किया है, और शावी का बिलीव था। और अगर मैं अभी बात करूं उस्मान डेम्बेले की आज कल के मैच की, कल तो भाई उसने जो परफॉर्मेंस दे दी, मेरे ख्याल में उसे करियर की सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस थी फॉर बार्सिलोना। हमेशा जब उसके पास बॉल आया, ही ऑलवेज मेक अ थ्रेट फॉर अपोनेंट, क्रिएट सो मैनी चांसेस। बार्सिलोना 2 से 3 गोल निकाल सकती थी इजीली, बट अनफॉर्चुनेटली बार्सिलोना ने गोल नहीं किए, फाइनल थर्ड में आ गए, लेकिन ही क्रिएट सो मैनी चांसेस। और सबसे अच्छी चीज़ डम्बाले की जो मुझे कल लगी ना, जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी कि ही वो बहुत रिस्पॉन्सिबल लगा मुझे कल। मुझे उसको लग गया कि भाई ही इज़ द मेन मैन ऑफ दिस टीम, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार है, और उसने कल वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। कल बिला, हम जानते हैं कि वो ड्रिबल है, उसके पास स्पेस भी है उसके पास, लेकिन कल के मैच में उसने क्लीन पासिंग की, बिला वजह का बॉल ज़ाया पोजेशन लूज़ नहीं किया, फजूल ड्रिबलिंग करके। जहाँ मौका मिला, जहाँ पे स्पेस टाइट थी, नजर आया कि यहाँ ड्रिबल नहीं कर सकता, यहाँ पे नहीं करता, उसने वहाँ पे बॉल खिला दी। डिसीजन मेकिंग कल उसकी बहुत अच्छी थी, कल वो फिजिकल भी हुआ था। अगर मैं करूँ बात गेम की, बार्सिलोना की गेम की, तो फॉर्मेशन कुछ इस तरह थी कि 4-3-3 बार्सिलोना की थी, कि वही गावी ऑन द राइट विंग, और उस साइड की थी 4-1-2-1-2, वो डायमंड खेल रहे थे। अगर बार्सिलोना की गेम की बात करूँ, बार्सिलोना पहले हाफ में बहुत ही अच्छी थी, आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस बाई फॉर द फर्स्ट हाफ, लेकिन सेकंड हाफ में उतना अच्छा नहीं थी, उतनी बैलेंस नहीं थी टीम। ऑल दो दे स्कोर ए गोल इन द सेकंड हाफ, बट उतनी बैलेंस नहीं थी। अगर जब पहले हाफ में ऑल दो रियल सोसिएडad को रेड कार्ड हो गया, लेकिन उससे बार्सिलोना की डोमिनेशन जो थी गेम के अंदर और बढ़ गई, ज़्यादा हो गई थी। लेकिन उससे पहले भी, रेड कार्ड से पहले भी बार्सिलोना डोमिनेट ही थी, 38 मिनट में, 37 में रेड कार्ड हुआ था, उससे पहले भी वो डोमिनेशन नहीं थी बार्सिलोना की। जब विसल हुई, गेम स्टार्ट हुई, बार्सिलोना पुटिंग सम ग्रेट प्रेशर ऑन रियल सोसिएडad, पुटिंग सम प्रेशर राइट विंग से, विंग तो बहुत, दोनों विंग से बहुत अच्छी तरह से अटैक किया, और वेल बैलेंस थी, गुड परफॉर्मेंस थी। ऑल दो बीच में नर्वी मोमेंट्स आए थे, जब बार्सिलोना के पास एक दो ताकि गुबो की शॉट लगी, और उसके सर स्टीगन ने बॉल पास किया था, और उसका उसने रिकवर भी किया। बट ऑल दो ओवरऑल बार्सिलोना की परफॉर्मेंस अच्छी रही। बार्सिलोना थ्रू कर गई है सेमीफाइनल्स के अंदर, कोपा डेल रे के। मेन थिंग ये जीत गई है, लेकिन एक गोल, दे शुड हैव स्कोर मोर गोल्स। बार्सिलोना को अब चाहिए कि वो दे शुड हैव किल द गेम, उन्हें बार्सिलोना को गेम किल करनी चाहिए, रादर देन कि एक गोल करें। तो उसको चाहिए कि दे शुड हैव पुट द गेम टू द बेड। वंस यू डू दैट, वंस यू बी मोर क्लिनिकल, वंस यू पुट मैनी गोल्स इन द नेट, दिस इज द टीम वी सेड दैट कि दिस इज द टीम दैट इज अनबीटेबल। दिस इज द टीम, दिस इज द एम फॉर बार्सिलोना, कि जब ये 2-3 गोल कर देंगे, ऊपर से गेम ख़त्म डेड कर देंगे, तो भाई यूरोप में लोग डरेंगे इन टीम से कि भाई दिस इज़ द टीम, दे आर द बीस्ट, ये बहुत अच्छी टीम बन गई है। तो ऐसी टीम हमें चाहिए कि ऊपर से 2-3 गोल निकालें, गेम को डेड करें।
तो फिर पोजेशन अपने पास रखें अपने पास और अगले बंदे को टीम को फ्रस्ट्रेट करें, तो दे गोल 3-4 निकाल देंगे ऊपर से, तो दे हैव मोर कंट्रोल इन द गेम। इट इज़ फुटबॉल, कुछ भी हो सकता है, आप 2-3 गोल करके भी आप कम बैक कर सकते हैं अगली टीम, तो इसमें कोई कोई नहीं है। इट इज़ फुटबॉल, इज अनप्रडिक्टेबल ऑन द लास्ट मिनट। जैसा कि बैटिस के अगेंस्ट आपने पिछले सुपर कप स्पेनिया में एक गोल खाया किया, पहले सॉरी एक गोल किया, फिर देन आपने एक गोल खाया, फिर आपने गोल किया, फिर आपने गोल खाया, फिर आपने गोल किया, फिर आपने गोल खाया, तो फिर वो पेनल्टीज पे जाके डिसीजन मेकिंग हुई। तो वही बात, अगर वहाँ पे अगर रियल बेटिस के अगेंस्ट भी आपने चांसेस मिस किए थे, तो आप को ये फेस करना पड़ा, कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़े कि वो एक्स्ट्रा मिनट तक गया, 120 मिनट तक खेले, फिर पेनल्टीज पे जाके टर स्टेगन वाज सो गुड, तो उसने आपको बचाया। तो यू हैव टू बी स्कोर गोल्स टू सेव द गेम, टू सेव द ट्रॉफी, वट एवर द गेम, लीग में हो, चैम्पियन लीग में हो, कोपा डायरे में, कोई भी हो, लेकिन यू हैव टू स्कोर मैनी गोल्स। अगर मैं बात करूँ रियल सोसिएडाड की गेम की, तो उधर से 2-3 बंदे हैं, पाब्लो मोरिस था, सरलोत और कोबुताके इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर फॉर रियल सोसिएडाड। डेविड सिल्वा नहीं था उनकी टीम में, वो भी इंजर्ड था, तो उनका डिसएडवांटेज का हुआ, क्योंकि रियल सोसिएडाड पिछले 9 गेम से अनबीटन आ रही थी, 9 गेम से, और दे वर इन थर्ड इन द लीग। तो दे दे अपनी वो विनिंग कंसिस्टेंसी लेके आ रहे थे, लेकिन बार्सिलोना ने आके उसको ब्रेक लगाया, उसको रोका, उनको हराया, वो एक अलग बात थी। लेकिन अगर बात करें कुबिताके की, ही इज़ द मेन मैन ऑफ द टीम। ही उसका एक क्रॉस बार लगा, बॉल लगा, और एक जो सरलोत ने टैप इन मिस किया, आई डोंट नो हाउ वो कैसे मिस कर गया। तो आई थिंक बार्सिलोना का वो लक था उस टाइम। इसलिए मैं कहता हूँ कि भाई एक गोल हमेशा थ्रेट रहता है, कभी भी कोई भी अगली अपोजिशन टीम लास्ट मिनट में आपको गोल कर देगी, तो आपके पास अगर लेट्स सपोज कोई अगर टीम एक चांस मिला, जब वो रिबाउंड हुआ है लास्ट मिनट में, टर स्टीगन ने सेव किया था अपने राइट साइड पे जाके, अगर वो गोल हो जाता, तो 90 मिनट्स में अगर गोल होता, तो आपके पास टाइम नहीं होता उस गोल को उतारने के लिए, रिकवर करने के लिए। अगर हो ना 60-65 मिनट में गोल हुआ हो, तो फिर आपके पास 15 से 20 मिनट होते हैं कि भाई 20 मिनट आप प्रेशर डाल के काउंटर अटैकिंग खेल के, तो आप उस गोल को रिकवर कर सकते हो, सेकंड गोल कर सकते हो। लेकिन अगर लास्ट मिनट में गोल पड़ जाए, तो भाई वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसी वजह से, अगर अगर बात करूँ सरलोत की, सरलोत तो ओवरऑल उसकी इतनी अच्छी गेम नहीं थी, लेकिन बट ही वॉज सो गुड इन द एयर। बार्सिलोना से हर बॉल उसने हवा में जीता, एयर में जीता, उसका मसला कोई नहीं था। अगर मैं करूँ इंडिविजुअली बात, टर स्टेगन से स्टार्ट करता हूँ। टर स्टेगन वॉज सो गुड, रादर देन वो एक बॉल जो उसने गलत पास किया, वो उसको, लेकिन उसने उसको रिकवर भी किया। ही वॉज सो गुड बिकॉज ऑफ डिफेंस। अगर मैं डिफेंस की बात करूँ, बार्सिलोना डिफेंसिव वाइज बहुत गुड थी। अगर मैं बात करूँ जूल्स कुंडे की, ही वॉज सो गुड, उसका जो लिंकअप था डम्बेले के साथ, ही वॉज सो गुड। और जो जो पास था, जो वो गोल था, वो जो उसने जो पास दिया और गेटिंग बिहाइंड हुआ डम्बेले, वन ऑफ द बेस्ट। और जो फर्स्ट टच था डम्बेले का, इट इज़ सो गुड कि उसने इतना वायर डाल दिया डिफेंडर के साथ, और पूरे मैच में रिको को उसने हमेशा टफ टाइम दिया। इट वॉज अ टफ गेम फॉर रिको बिकॉज ऑफ डम्बेले, बिकॉज उसके पास स्पेस थी, उसके पास ट्रिपल है, कंपोजर है। तो लेकिन फर्स्ट टच, उसके बाद वो जो गोल किया, उसने शॉट ली, और मुझे भी था कि वो लेवेंडोस्की को भी पास दे, और कीपर की भी यही मेंटली सोच पर अप्रोच थी कि वो भी विंग को, साइड विंग को पास देगा, तो उसे थोड़ा विंग हुआ, और डम्बेले नियर पोस्ट पावर शॉट मारी। क्या वो शॉट दी, गुड गोल, गुड गोल, अमेजिंग। एंड मैन ऑफ द मैच भी ऑब्वियसली उसको मिला। और रोहो को बात करूँ भाई, रोहो कमांडिंग दिस टीम। मुझे रोहो को देख के कार्लोस पियोल की याद आती है हमेशा। कार्लोस पियोल एज अ लीडर था, और इसलिए ये भी लीडर की तरह परफॉर्म करते हैं। क्रिस्टियनसन की बात करूँ, तो अगर क्रिस्टियनसन की भी बहुत अच्छी गेम गई, बहुत अच्छे फिट, उसने काफ़ी लॉन्ग बॉल्स खिला के, अगर अटैकिंग बॉक्स में लॉन्ग बॉल खिलाएं और चांस बनाने की कोशिश की, और डिफेंसिव वाइज सो गुड। जब से वो इंजरी से होकर आया, तब से वो बेहतरीन खेल रहा है। बालडे की गेम आज बहुत बेहतरीन थी। नहीं, मैं उसको 8/10 या 8.5 दे दूंगा इजीली, बिकॉज शैवी की डिमांड थी कि वो विड्थ पे रहे, वाइड पे रहे, एंड ही डू दैट वेरी वेल। उसने बहुत अच्छा किया। उसकी डिमांड थी कि वो विड्थ पे रहे, और फाइनल थर्ड में बॉक्स में, क्योंकि उसके पास स्पेस है, फाइनल बॉक्स में जाके वो अटैक कर रहा था, और वो उसने बहुत अच्छे तरीके से किया विद हाई इंटेंसिटी। वो हाई इंटेंसिटी कॉन्स्टेंटली वो फाइनल थर्ड में जाके अप्रोच कर रहा था, और बॉल डिलीवर कर रहा था, और अपोनेंट्स को, रियल सोसिएडाड के लिए टफ टाइम हो रहा था वहाँ पे। अगर मिडफील्ड की बात करूँ, पार्टरी वाज वेरी सो गुड। वो समटाइम्स ही इज प्लेइंग लाइक सेकंड स्ट्राइकर विद लेवेंडोस्की, एंड इज वेरी गुड लिंक। और उसने वन टच जो डम्बेले के साथ किए, वो बहुत अच्छे किए, और बीच एक कई मोमेंट्स आए, उसने अच्छा खेला। फ्रेंकी डियोंग इज़ वेरी गुड, इज़ अ वेरी डिसेंट आउटस्टैंडिंग गेम बाय फ्रेंकी डियोंग, बिकॉज ही इज़ वेरी बॉक्स टू बॉक्स प्लेयर। और कल वो बॉक्स टू बॉक्स खेला है। समटाइम्स कभी पेड्री, कभी फ्रेंकी डियोंग, पेड्री ड्रॉप कर रहा है तो
फ्रैंकी डियोंग सेकंड स्ट्राइकर बन रहा है फॉर द लेफ्ट विंग विद बाल्डे, विद हेल्पिंग बाल्डे एंड गैवी, और बीच बीच में पेड्रिट आगे जा रहा है, सेकंड स्ट्राइकर बन रहा है। और बुस्केट्स की मैं बात करूँ अगर यहाँ पे, तो कल बुस्केट्स प्लेड लाइक 28 ईयर ओल्ड बुस्केट्स, कंट्रोलिंग द गेम ऑफ द टेम्पो जिसने कंट्रोल किया ना गेम का, कंट्रोलिंग द टेम्पो ऑफ द गेम भाई, सो गुड, इट इज़ सो गुड। और लेवेंडोस्की भी बहुत अच्छा खेला कल, गावी इज़ प्रीटी गुड विद द बॉल एंड ऑफ द बॉल भी उसकी मूवमेंट बहुत अच्छी थी। लेवेंडोस्की ने भी कल बॉल को ज़्यादा होल्ड करके ज़्यादा देन स्कोरिंग ए गोल चांसेस बनाने की कोशिश की, कि विच इज़ सो गुड कि हर बार आपने गोल ही नहीं करना, यू है आपने असिस्ट भी करना है। तो ओवरऑल बार्सिलोना की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। अभी रात को उधर से ओसासुना मैच भी अपना जीत गई है सविया से। अभी नेक्स्ट डे मैड्रिड वर्सेस एटलेटिको मैड्रिड होगा, जो उनसे आएगा तो फिर होपफुली अगर मैड्रिड अपना जीत दिए तो हमें एक और अल क्लासिको कोपा डेल रे का फाइनल देखने को मिलता है कि नहीं, ये अभी पता चलेगा हमें कल के मैच में, जब मैड्रिड और एटलेटिको मैड्रिड जीतेंगी। बाकी अगर मैं उधर करूँ मैनचेस्टर यूनाइटेड की बात, उधर मैंने वो मैच देखा नहीं, लेकिन जो रशफोर्ड के मैंने हाईलाइट्स देखी हैं, रशफोर्ड भाई सो गुड। वो 10th गेम 11th गेम में या 9th 11th गेम में उसने हर मैच में गोल किए, हर मैच में वो गोल करता आ रहा है, हर मैच में कॉन्स्टेंट गोल करता आ रहा है। और भाई कल भी उसने को क्या रन मारा है, वो आउटस्टैंडिंग रन बाय मार्कस रैशफोर्ड भाई, क्या वो गोल की। और टेन हाग को टीम में थोड़ा सा टाइम लगा है, तो भाई उसने टीम बनाई है, टीम में उसको और टाइम मिलेगा तो वो इस टीम को भी कुछ अलग लेवल पे ले जाएगा, जैसे वो आईएक्स को टीम को लेके गया था। और रैशफोर्ड की बात करूँ तो वो 27 कंट्रीब्यूशन हो गई इस सीज़न में उसकी, बेस्ट। आई थिंक उसको भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का पता चल गया है और पता नहीं क्या। और अगर कश्मीरों की बात करूँ, कश्मीरों की वापसी भी हो गई है, ब्रूनो फर्नांडिस बहुत गुड था, वेग हार्स ने कल पहला गोल अपना कर दिया। तो बाकी मैंने ऐसा कोई गेम देखी नहीं, क्योंकि मेरा अपना कोपा डेल का मैच लगा हुआ था, बाकी से मैंने हाईलाइट्स देखे, थोड़े स्टैट्स देखे। तो वो टीम बन रही है, और बार्सिलोना का अगला आगे जाएगा, आगे मैच होना फेब में जाकर, यूरोपा लीग का मैच होना है इनके साथ। तो इनके पास भी फॉर्म लगी है, उनकी भी फॉर्म लगी हुई है, वो मैच अच्छा होने वाला है, वो मैच बहुत अच्छा होने वाला है। बाकी अब रात को पता चलेगा कि एथलेटिको मैड्रिड और मैड्रिड के बीच में क्या होता है, उसके लिए फिर हम कल ही मिलेंगे। ओके, बाय बाय।